हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिंदु को एक लाइफ कंडीशन पिल मिल चुकी थी जो कि मिस्र को उसकी फिजिकल बॉडी दोबारा सीरीज गेम करने में मदद कर सकती है। मगर हम देखते हैं कि यासीन के लिए आपस में फाइट LDDH रहे थे जो कि लिंदोन हासिल करना चाहता था, यानी समझ गया था कि वो फिल्म मेरी नहीं हो सकती तो वो उसे लावा में गिरा देता है। मगर दूसरी तरफ लिंदु परिजान की परवाह न करते हुए लावा के अंदर कूद गया, जहां पर हम देखते हैं कि वो लेकर बाहर की तरफ आ जाता है। लिंदुमा को अपने लिए काफी इमोशनल हो गया था। इसके बाद ये लोग आ जाते हैं जो जगह काफी अजीब थी, वहां पर कुछ लोगों पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक वहां पर डायनेस्टी का मुंह आ जाता है जो कि वन हिमली सील मास्टर है और स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही साथ वो लंदन को बताता है कि के ऊपर एक अजीब सी फॉर्मेशन लगी हुई है, यहां से नहीं निकाल पा, इसीलिए बेहतर ये होगा कि हम वापस में टीम अप कर लें। लेकिन लिंदोन उसके लाइज को रिजेक्ट कर दिया था। इस बात से मुश को तो काफी गुस्सा आ जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहां पर, जहां लिंदुंग अपने भाइयों के साथ अकेले ही रवाना हो चुका था और होली के अंदर से गुजरते हुए अचानक लिंदोन पीछे से देखा कि फिल्म का एक बड़ा सा सिला तेजी के साथ उन्हें की तरफ आ रहा था। ये देखकर वो तीनों आगे की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, मगर आगे की तरफ भागते भागते अचानक इशारा करते हुए कहता है कि बड्डे भाई वो देखो। ये सुनकर जब लिंदुंग ने सामने की तरफ देखा तो वहां ऐसी भी का सिला 30 लोगों की तरफ आ रहा था। ये दोनों तरफ से घिर चुके थे। लिंदुंग ये देखकर कहते हैं कि आखिर ये क्या मजाक है। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये लोग मारे जाने वाले, मगर तभी अचानक दरवाजा देख लिया जो कि मोस्ट बंद होने ही वाला था। बस थोड़ा सा रास्ता बचा था, इसीलिए ये तीनों तीर के साथ स्लाइड करते हुए दरवाजे के अंदर चले गए, जहां अंदर आते वो दरवाजा बंद हो गया और ये लोग सिला ऐसी बच गए। ये देखकर लिंद्रुस के भाई चैन की सांस लेने वाले थे, मगर तभी अचानक मिस्र अपने भाइयों से कहता है कि इन लोगों की तरफ रहा था। ये देखकर तीनों पीछे की तरफ करते हैं और कम दिया था, जिसकी वजह से कभी ब्लॉक ट्रैप मिशन एक्टिवेट हो गया और ये ब्लॉक लोगों को कुचलने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे, जहां से वो लोग एक दूसरे की मदद भी करते हैं ताकि इनके कोई भी पीछे ना। ये सीन काफी इंटेंस हो चुका था। लिंदो भागते भागते अपने भाइयों से कहता है कि हमें जल्दी यहां से निकलना होगा और इसी तरफ भागते भागते सामने की तरफ लोगों को वन और गेट दिखाई देता है जो कि धीरे धीरे क्लोज हो रहा था। इसलिए ये तीनों फुल स्पीड के साथ भागते एक बार फिर से स्लाइड करते हैं। लास्ट मोमेंट पर ये लोग उस गेट के अंदर इंटर कर चुके, जो सीन को सारा ही इंटेंस लिंदोन करे तेज हो चुकी थी। वो कहता है कि हम लोग बाल बाल बचे लिदो देखते हैं कि सामने की। जितने देर से वो सारे के सारे एक साथ ही क्लोज हो गए, यानी कि ये है और ये लोग बुरी तरह यहां फंस चुके, मगर मुश्किल यहां खत्म नहीं होती। अचानक देखते हैं कि छत की परमिशन एक्टिवेट हो गई थी और वो ब्लॉक तेजी के साथ नीचे की तरफ आने लगा। खुद को अपने बायों को कुचलने से बचाने के लिए हम देखते हैं कि उस ब्लॉक को रोकने की कोशिश की लंदन देखकर, इससे पहले कि कुछ भी समझ पाते। तब अचानक वो देखता है कि ये लोग अंदर आए थे, वहां पर भी एक मिशन एक्टिवेट हो गई जो मिशन अटैक का दिखाई दे रहा था। इसीलिए अपने भाइयों के सामने शील्ड क्रिएट कर लेता है ताकि वो सारी अटैक को ब्लॉक कर सके। तभी अचानक हम देखते हैं कि पीछे से एक दूसरा अटैक भी एक्टिवेट हो गया था, जिससे मिस्र ने ब्लॉक करना शुरू कर दिया। ये लोग हर तरफ से बुरी तरीके से फंस चुके थे, जाने के लिए लोगों के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था और धीरे धीरे हम देखते हैं कि बढ़ती जा रही थी, उस पर लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से इन लोगों को लिंदोन कहता है कि हम इस तरह से ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, हमें जल्दी कुछ सोचना होगा। जिस पर सामन कहता है कि भाइयों फिक्र मत करो, मैं तुम लोगों को कुछ भी होने नहीं दूंगा, इस ब्लॉक को तुम्हें हर हाल में रोक कर रहूंगा। और यह कहता है अपनी पूरी जान लगा दी। बेशक दूसरी तरफ ऐसी उस ब्लॉक का प्रेशर भी काफी ज्यादा था और इसी वजह से हम देखते हैं कि नीचे की तरफ जो जमीन थी वो अचानक क्रैक हो जाती है और ये तीनों नीचे की तरफ गिरे तो UDDH सकता था, इसीलिए को संभाल लिया, जबकि लिदु जमीन से जा।
इसके बाद जब ये दोनों खड़ीडीहे होकर खुद को संभालते हैं, तब अचानक देखा कि चारों तरफ कई सारे स्टैचू से घिरे हुए हैं, जिन्हें देखकर तो लिंदोन डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं और लिंदो हैरान होते हैं ना देखकर, कह रहा था कि आखिर ये सब क्या है। दूसरी तरफ मिस्र भी उन्हें गौर से देखने के बाद कहता है कि मुझे कुछ खतरनाक तो नहीं दिखाई दे रहे, तुम लोग मत करो, इसमें कोई खतरा नहीं, जिस पर लिदू हो गए। यहाँ पर लिंदुंगे सब सुनने के बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर रोशनी कर देता है, जिसके बाद ये लोग धीरे धीरे से आगे की तरफ बढ़ते स्टोन स्टैचू की देख रहे थे। यहाँ ये कहां से आए होंगे, यहाँ पर आखिर ऐसा क्या हुआ था, यहाँ से स्टोन स्टैचू कैसे है, लिदू रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये स्टोन काफी अच्छे तरीके से बनाए गए हैं, जिसने बनाया उसने पूरा धन दिया है, जो सुनकर कहता है कि इन स्टोन स्टैचू को किसी ने क्राफ्ट नहीं किया। जो सुनकर है तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये सब पहले जिंदा इंसान और फिर किसी ने स्टोन स्टैचू में कन्वर्ट कर दिया है, जिस पर हमें जवाब देता है। साथ ही साथ देते हुए कह रहा था जैसे स्टोन यहाँ पर 1000 साल से भी पहले के होंगे। मुझे तो लगता है कि सारे के सारे साल थे। जो सुनकर सवाल पूछता है डिसाइपल क्या होगा? जवाब है, इस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है। मुझे लगता है कि शायद यह कोई कर्ज हो सकता किया था। ये सब सुनने के बाद मिस सवाल करते हुए पूछा है कि अच्छा ये बताओ कि इसके भी क्या तुमने कुछ देखा? जिस पर लिंदो सोचकर जवाब दे हुए कहता है कि यह सामने की तरफ एक बड्ढा सा स्टोन वाला गेट है, उसके पीछे एक बड्ढी परमिशन भी थी और मुझे लगता है कि ऊपर जो परमिशन है यकीनन वही उसका परमिशन को होगा। चलो चलकर उसे देखते हैं। जो सुनकर लिंदुंग और उसके बाद तीसरी से उसी डायरेक्शन में बना शुरू हो गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ लोगों पर भी नजर रख रही थी, जिसकी आंखें पर्पल कलर की चमक रही है। इसके बाद हम देखते हैं थोड़ी देर में ये लोग स्टोन गेट तक पहुंच गए थे, जिससे पार करने के बाद ये लोग सामने की तरफ मौजूद प्लेटफॉर्म के पास आ जाते हैं, जिसके चारों तरफ कई सारे स्टोन स्टैचू बैठे हुए थे और सेंटर में 1 स्टोन स्टैचू खड़ी आजा था, जिसके अंदर ऐसी रेड कलर की एनर्जी फ्लो कर रही थी। लोग ऐसे देखते हुए कहता है कि यही है वो जगह। मुझे लगता है कि वो आदमी ही इस परमिशन का फॉर्मेशन कोर है। दूसरी तरफ यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए सारे के सारे स्टोन स्टैचू की तरफ देखते हुए कहता है इन सब लोगों ने खुद को सेक्रीफाइस किया है। इस परमिशन को एक्टिवेट करने के लिए लोगों ने ऐसा क्यों किया होगा? लीदू सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था कि आखिर ये किस तरह की परमिशन है जिसे एक्टिवेट करने के लिए लोगों को खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ीडीडीएच रहा है। ये परमिशन तो काफी है। जिस पर दूसरी तरफ मिस्टर डाउट जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, इसे निर्वाण स्काई बाइंडिंग कहते हैं। ये सुनकर हैरान होते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा, निर्वाण स्काई बाइंडिंग? जिस पर मिस्ट्री डाउट जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। ये 1 बहुत ही पावरफुल मिशन है। इस तरह के एक्टिवेट होने के बाद ये आसपास की हर एक चीज को में बदल देती है। यहाँ पर मौजूद जितने भी समझ के थे कि वो जिंदा नहीं बचने वाले, इसलिए इन लोगों ने खुद को सैक्रिफाइस करके सेनिवा को एक्टिवेट कर दिया था। ये सुनकर मैं कहने लगा कि ये लोग हर हाल में इस सेट को बचाना चाहते थे, चाहे लोग अपनी जान ही क्यों न देनी पड़ी डढ़े। जबकि दूसरी तरफ मिस्र यहाँ पर से देखते हुए कह रहा था कि न कोई ग्रेट एल्डर होगा को बचाने के लिए परमिशन क्रिएट करे और वो खुद को बन चुका। अगर हमें इस परमिशन को डीएक्टिवेट करना है तो मुझे लगता है कि हमें उसके स्टोर टैटू को डिस्ट्रॉय करना होगा। जिस पर लिंदुम भी जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब वक्त आ चुका है कि बाटी जितने भी डिसाइपल यहाँ पर ट्रैप है उनकी सोच को आजाद कर दिया जाए। और यह कहता है लिंदु पेहम सिमास्ट की एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उस फॉर्मेशन हटाने की कोशिश करता है, मगर लिंदुमा की स्पेशल एनर्जी का तो फॉर्मेशन को रार जरा से नहीं हुआ। ये देखकर तो वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। मगर दूसरी तरफ जामिया निकालते कहता है कि बद्दे भाई, मुझे लगता है कि मुझे अपनी ताकत का स्टैचू को तोड़ना होगा। शायद इसी तरीके से काम हो सकता है। और आगे की तरफ बढ़ते हुए जमा करने की कोशिश करता है। मगर जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर पैर रखा तभी अचानक वहां पर मौजूद है और परमिशन एक्टिव ठोक गए, चूंकि पीछे की तरफ दखल देती है और इस परमिशन की वजह से भर गया। इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।